नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है सोनम मैम। सोनम मैम का पूरा नाम है सोनम जैन। ये जनता कॉलोनी रोहतक में रहती है और ये कि झुग्गी झोपड़ियों के ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाने का काम करती है, शिक्षा देने का काम करती है। और मैं इनसे जानना चाहूँगी मैम, सबसे पहले तो अपना शुभ परिचय दीजिए। आपका पूरा परिचय क्या है? मैम, माय नेम इज़ सोनम जैन। मैं स्लम्स एरिया में बच्चों को पढ़ाने का काम करती हूँ और साथ साथ में उनको एक्टिविटी सिखाने का काम करती हूँ। मेरा मेन मकसद यही है कि इन बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे तक मतलब लेके जाना। अगर एक बच्चा भी निकल जाता है आगे तो मेरी सारी वर्षों की मेहनत, जितने वर्षों से मैं इन बच्चों को स्टडी करवा रही हूँ, वो आगे तक मतलब मेरी सारी विशेस पूरी हो जाएगी। और कहते हैं ना कि लोग अपने लिए जीते हैं और मैं इनके लिए जीती हूँ। मैं इनके लिए जो भी मेरे से पॉसिबल होगा मैं वो सभी काम इन बच्चों के लिए करना चाहती हूँ। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगी कि आप भी इन लोगों का पूरा सहयोग दीजिए और इन लोगों को आगे ले जाने का आप लोगों का भी पूरा हक बनता है। ये किसी के दरवाजे पे जाते हैं या लोग इनको धक्का मार के निकालते हैं तो ये बहुत निस्ताई होती है। मैंने काफ़ी बच्चों से सुना है कि मैम हम किसी के घर रोटी मांगने भी जाते हैं ना, हमें धक्का मारते हैं। तो मैं यही सोचना चाहती हूँ कि मेरी सोच यहाँ तक है कि ये बच्चे किसी के दर पर भीख मांगने ना चाहें। मैम, कैसे आपके संज्ञान में आया भाई मैं ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों को बीच में जाके झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को पढ़ाऊँ, इनकी ज़रूरतमंद चीज़ों को मैं पूरा करने का सपना आपके मन में कैसे जाहिर आया, कैसे जगा? क्योंकि लोगों के पास इतना समय भी नहीं होता, तो आपके संज्ञान में कैसे आया? नहीं, मैं अपना बहुत सा टाइम मैनेज करके चलती हूँ। टाइम इन द सेंस कि मैं सुबह 4 o'clock उठती हूँ, उसके बाद मैं मतलब अपने मंदिर जाती हूँ। मंदिर जाने के बाद थोड़ा मेडिटेशन व योगा करने के बाद इन बच्चों के लिए टाइम निकालती हूँ कि ये बच्चे आगे से आगे पढ़ाई करें। और मेरे मन में ये इसलिए आया कि मैं एक थैलेसीमिया पेशेंट हूँ और मैंने सारा जीवन अपना इन बच्चों के नाम कर दिया है। मेरा ये है कि मरते दम तक मैं इन बच्चों को पूरा सहयोग करूं। और मतलब कहते हैं ना कि अपने लिए क्या जीना, जियो तो दूसरों के लिए जियो, ये भी हमारे अपने हैं। देखिए उधर को सोनम मैम ने कितनी बड़ी बात कही है। अभी अपने लिए क्या जीना, जीना तो इन बच्चों के लिए जिए, अपने लिए तो सभी करते हैं कि जरूरतमंद बच्चों के लिए कुछ करके दिखाइए। और जब एक बच्चा इन जरूरतमंद झुगड़ झुप्पियों का बच्चा एक सक्षम हो जाता है पूर्ण रूप से, तो इस मैडम का की ये लो बरसों की मेहनत सफल हो जाती है। ये ऐसे इन्होंने मेरे कैमरे के माध्यम से बोला, भाई एक बच्चा भी अगर कामयाब कहीं हो जाता है तो मुझे मेरे सभी सपने पूरे हो जाएंगे और मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैम, जिस तरीके से आपने बोला भाई एक बच्चा भी यहाँ से अच्छे से उभर गया, अच्छे से कामयाब हो गया, तो आपको कितनी खुशी होगी, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? अरे एवरीवन सेज कि मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि आप ना काम अपनी लॉयल्टी से करना चाहिए। भाई कोई भी आपके दरवाजे पर गरीब बच्चा आता है, वो बहुत इच्छाएं लेकर आता है कि मैं किसी के दरवाजे पे जाता हूँ तो मुझे कुछ मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि मैं इन बच्चों के लिए इतना कुछ करना चाहती हूँ कि ये भीख ना मांगे। एक तो किसी के दरवाजे पे भीख मांगना ना जाए। अभी मैंने सोचा है कि इन्हीं के स्लम्स एरिया में मैं कुछ ऐसे कार्य कराऊं कि इन बच्चों को किसी के दरवाजे पे जाना ही ना पड़े। देखिए मैम, जिस प्रकार से आप ये कार्य कर रहे हैं मुझे भी बड़ी खुशी जाहिर हुई। और मैं मेरे टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे भी मन में कहीं ना कहीं ये भाई हमने देखा यहाँ पे कोई पत्रकार इनके बीच में नहीं आता। बारी बारी से मैंने झुग्गी झोपड़ियों के लोगों से पूछा, इस समाज के लोगों से पूछा, भाई आज तक कोई भी पत्रकार हमारे बीच में आके हमारी आवाज़ को नहीं उठाता, हमें तक कोई नहीं पूछता। और हमारा मैम टुडे न्यूज चैनल आज पहुँचा यहाँ पे, तो आप क्या कहना चाहेंगे टुडे न्यूज चैनल के लिए? मैं टुडे न्यूज़ का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि आज उन्हें मुझे बोलने का मौका दिया और उन्होंने मेरे झुग्गी के बच्चों को बहुत मतलब आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। सो वेरी वेरी थैंक यू सो मच कि उन्होंने मेरी सुनवाई की और इन बच्चों को आगे ले जाने के लिए मुझे पूरा सहयोग दिया। थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों नमस्कार, मैं फिर से जुड़ गई हूँ नीलम आर्या पत्रकार टुडे न्यूज चैनल पे। और मैं आज पहुंची हूँ सुनारिया चौक नई अनाज मंडी और नियर अबाउट
शुगर मिल की धरा पे, और शुगर मिल की एक ये जो जमीन है ये गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले रखी है, और यहाँ पे कोई सेक्टर अलाउड कर रखा है, और उन सेक्टरों में आपने कैमरे के माध्यम से देखा होगा यहाँ पे कुछ झुग्गी बस्तियाँ हैं, झुग्गी बस्तियों में कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, और हमारे साथ मेरी सहयोगी मैम है जिनका नाम सोनम जैन, और जो मेरी सहयोगी मैम है वो सोनम जैन इन बच्चों को अपना कीमती समय निकाल के और बड़े लंबे टाइम से इन बच्चों को आके फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करवाती है, एक शिक्षा देने का काम करती है, बोले तो इनको पढ़ाती है। ये बच्चे कुछ डांस की कला भी दिखा रहे हैं, सोनम मैम इनको डांस सिखाने का भी काम करते हैं। देखिए इनके पास कुछ अच्छे कपड़े तो नहीं होते, स्टैंडर्ड के कपड़े नहीं होते, जैसे भी इनको कोई लोग देख जाते हैं वही फटे पुराने कपड़े ये पहने हुए नजर भी आ रहे होंगे। ये अपनी एक कला दिखा रहे हैं, देखिए इनकी कला देखना, इसके अंदर कितना जुनून है। जिस प्रकार से आपने बताया भी, हमारे राशन कार्ड भी नहीं बन रहे, आधार कार्ड नहीं बन रहे, हमारे बच्चे को स्कूलों में एडमिशन भी नहीं दिया जाता, और नेता लोग वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। तो आप आधार कार्ड को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसे कह रही हूँ हमारे को भी राशन मिलना चाहिए, बच्चों के आधार कार्ड बन जाएंगे, थोड़ा ये पढ़ भी जाएंगे, और हमारे को थोड़ा राशन भी पा जाएगा। हमारे राशन कार्ड भी सारे काट दिए, तो उससे कहते हैं फैमिली आई है, वो फलानी है, ढिमकी है, कोई नहीं बनाता, नहीं। नेता लोग आते हैं आपके पास? सभी आते हैं, बड़े बड़े आते हैं, बड़े बड़े आते हैं, कोई नहीं सुनता। बस ऐसे नेता लोग क्या करने आते हैं? ऐसे ऐसे लिख के वोट दे, वोटों के तब बदले आ जाता है। क्या बोलते हैं? वोट दोगे तब वो कराएंगे तुम्हारे को, वो करेंगे, वो करेंगे, कोई नहीं करता। कोई भी काम टाइम आता है तो वो कर कह देते हैं, हम तुम्हारा जो कहोगे वो करेंगे, अन्यथा कोई भी नहीं करते पीछे। उनका टाइम निकल जाता है, गरीब के गरीब रह जाते हैं, और अमीर बनने वाले अमीर बन जाते हैं। अच्छा सुनिए, जिस प्रकार से प्रशासन के लोग भी यहाँ आते होंगे, इसी झुग्गी झोपड़ियों से ये छोटा बच्चा जन्म हुआ और फिर पढ़ना लिखना इसने सीखा और बोलना सीखा, समाज में रहना सीखा। अभी इनकी 15 साल उम्र है लगभग, और कितने तक आपने पढ़ाई की है? 8वीं तक जी, 8वीं करके छोड़ दिया। ओके, 8वीं तक इन्होंने करके छोड़ दिया, वो भी मैं जानना चाहूँगी आपने 8वीं तक पढ़ाई करके क्यों छोड़ी? कोई मजबूरी थी? मजबूरी थी, कमाना चाहता था जी। सब दुनिया पैसे के लिए कमाती है, अपने घर वालों को कुछ खाने को चाहिए है। अब घरे बैठे तो कर्जा चुकता नहीं है जी, ऊपर से कर्जा इतना हो जाता है। आप काम क्या करते हो फिलहाल? मोचे का काम करता हूँ जी, मैं चप्पल जूते काटता हूँ। उठाइए थैला अपना। देखो जी, मैं मोचे का काम करता हूँ जी। देखियो भाई बहनों, ये बच्चा है, ये पढ़ा 8वीं तक, इन्होंने किसी कारण पढ़ाई, इसकी मजबूरी थी, पढ़ाई छोड़ दी। आप देख सकते हो ये इसके हो जा रही है, अभी फिलहाल मोची का काम करता है। इसी झुग्गी झोपड़ियों से एक उभरा हुआ बच्चा, और जो सारा दिन मेहनत करता। और मैं इससे जानना चाहूँगी, सारा दिन मोची का काम करके आप लगभग पूरे दिन में कितना कमा लेते हैं? कम से कम 200 या 300 200 ऐसे कम जाते हैं जी। खर्चा पानी तो निकल ही जाता है अपना, 200-300 कम जाते हैं आराम से। देखिए दर्शकों, कहीं ना कहीं इस बच्चे के ऊपर कहीं ना कहीं परिवार की जिम्मेवारी आ चुकी होगी, तभी तो ना तो ये बच्चा देखो होनहार बच्चा लग रहा है, मतलब ठीक ठाक लग रहा है वैसे तो, और बट कहीं ना कहीं इसकी मजबूरी ऐसी हुई होगी जो इन्होंने 8वीं क्लास तक पढ़ाई करके छोड़ दी, और कि अपना मजदूरी करने लगा। बोले तो एक मोची का काम करता, पूरा दिन भर में से 200-400 कमा लेता है और अपने परिवार का लालन पालन करता है। इसके ऊपर एक जिम्मेवारी आ चुकी है, अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए क्या कहना चाहते? मैं इसे कहना चाहता हूँ जी, ये दुनिया शराब दारू छोड़ दे और तो कुछ नहीं चाहिए मेरे को। ये सारी दुनिया देख, झुग्गी झोपड़ी के सब नशा करते हैं, एक नहीं भाई। तो जी मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं खुद का घर बनाना चाहता हूँ कमा के। इसकी मोची के काम पे मैं खुद का ज़मीन ले सकूँ, मैं पैसे बाइक हो मेरे पास, गाड़ी हो, मैं भी ये चाहता हूँ मैं भी अमीर बन जाऊँ। देखिए दोस्तों, इस भाई का कितना अच्छा सपना है। इस भाई ने बोला मेरे कैमरे के माध्यम से, हमारे टुडे न्यूज़ चैनल पर इन्हें प्रतिक्रिया रखी अपनी भी, मैं भी एक कमा के एक ज़मीन ले हूँ, अपना घर बनाऊँ। और इन्होंने नशे के ऊपर एक बहुत अच्छा संदेश दिया। ये जरूरी नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी वाले ही नशे करते हैं, अच्छे अच्छे ऊंचे घराने के भी क्या नशा करते हैं। आपने देखा कभी? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा जी ऊंचे घराने के, लेकिन जो अपने छोटे कास्ट के
इनके बच्चे भूखे मरते हैं, लोग दारू पी के पड़ जाते हैं कहीं पे। देखिए इस भाई का कितना अच्छा संदेश है। इन्होंने बोला भी, देखो मैंने बड़े उच्च घरानों के बच्चों को, तो बच्चे तालियां बजाना ही भाई के लिए। देखिए इस भाई ने बोला भी कि झुग्गी झोपड़ियों में कहीं ना कहीं दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उस पैसे से शराब का नशा करते हैं, सड़कों पे पड़े रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भूखे मरते हैं। ये भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मेरे टुडे न्यूज़ चैनल पर। देखिए इन्होंने बहुत अच्छा एक संदेश, नशे के ऊपर एक संदेश छोड़ा। भाई ऐसा भाइयों ने, झुग्गी झोपड़ियों के भाइयों ने ऐसा नहीं कमा के खाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, कमा के खाना चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ जी, सारी दुनिया वाले ये कमाए, अपने बच्चों को सुधारे। कभी कभी नहाते नहीं है, कभी नहाते हैं। देखो अब इनकी हालत देखो, इनके माँ बाप कभी इनको नहलाते भी नहीं है। देखो जी, है हमारा ये कहना है जी, सब भाई का धन्यवाद है। सब भाई साफ सफाई से रहे और उनके माँ बाप को ऐसी शिक्षा दो जो आगे बढ़े। धन्यवाद। देखिए भैया, देखिए दर्शकों, ये भी एक झुग्गी झोपड़ी के बीच का ही भाई है। मुझे खुशी हुई इस भाई का मैंने इंटरव्यू किया। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से अपनी प्रतिक्रिया रखी। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा टुडे न्यूज़ चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आप एक इतनी अपनी मेहनत करके, अपने 2 पैसे संपन्न करके, बचा के, और हम परमात्मा से उम्मीद करेंगे आपका अपना घर हो। थैंक यू, धन्यवाद, आपका आशीर्वाद है।